सब अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसे हालात का सामना करते हैं जो हमें इस लिहाज से मुस्तकिल दिखाई देते हैं कि ये कभी तब्दील नहीं होंगे या ये कभी दुरुस्त नहीं होंगे, और हमारा इन हालात से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसी सूरत हाल में हिम्मत हार जाना और दिल बर्दाश्ता हो जाना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमें कोई राह या कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही होती। शायद आप माली या माशी मुश्किलात का शिकार हों, या शायद आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हों जिसका इलाज मुश्किल या नामुमकिन है, या शायद आप किसी बुरी आदत या किसी नशे का शिकार हो, या आपको लोगों की मुखालफतों का सामना हो। मगर याद रखें कि खुदा ताला का आपके साथ होना आपकी ज़िंदगी में इन चीज़ों का असर रखने से कहीं बड़ा और कहीं ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये सब हालात और ये सब मुश्किलात हतमी नहीं हैं, बल्कि खुदा ताला का फ़ैसला हतमी है और खुदा का हुक्म ही हुक्म अखीर है। और आज हम इसी चीज़ के बारे में सीखेंगे कि हुक्म अखीर खुदा ताला की ज़ात का है। याद रखिए, खुदा आपको कभी उस मुश्किल में नहीं डालेगा जिससे वो आपको बाहर ना निकाल सके। अगर आप किताब मुकद्दस में से देखें तो खुदा कभी भी उन 3 इब्रानी नौजवानों सदरक, मिसक और अबदनजू को आग में ना फेंकने देता अगर उसे ये पता ना होता कि ये आग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उस वक्त नबूकदनजर को शायद ये लगा हो कि सब कुछ उसके काबू में है और उसका फैसला खत्मी है, और ये आग इन 3 नौजवानों को जलाकर राख कर देगी, जलाकर भस्म कर देगी। मगर जब हम किताब मुकद्दस में ये वाक़या देखते हैं तो वो नौजवान बिल्कुल बाहिफाजत उस आग से बाहर निकल आए। नबूकदनजर को शायद ये मालूम नहीं था कि उसका सामना आम लोगों से नहीं, बल्कि उसका सामना खुदा ताला के लोगों से है। जिस तरह खुदावंद ने उन 3 नौजवानों को उस आग से महफूज रखा, उसी तरह वो ये बरकत और ये फ़ायदा आपको भी देता है। खुदा ने, याद रखें, हम सबों को सिर्फ पैदा नहीं किया, बल्कि उसने हमारे गिर्द मुहाफ़ज़त की बाड़ भी लगाई है। कुछ भी उसकी इजाज़त के बगैर हम तक नहीं पहुँच सकता। आप हादसात, बीमारियों या मुखालफतों के सहारे नहीं जी रहे। इनमें से कुछ भी आपको मंजिल तक जाने से नहीं रोक सकता है। आपको कामयाबी के लिए लोगों के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपका बॉस आपको पसंद नहीं करता, अगर आप अपने काम में, अपनी कारकर्दगी में बेहतरीन कारकर्दगी उसमें अपने काम में दिखाते हैं, तो याद रखिए मुकर्ररा वक्त पर वो कामयाबी जो आपके लिए मुख्तस है, वो खुदा की तरफ से मुखालफतों के बावजूद आप तक ज़रूर पहुँचेगी। वही है जो आपके लिए हालात को साजगार बनाता है, क्योंकि पसे पर्दा वही आपकी ज़िंदगी की डोर को संभाले हुए है। किताब मुकद्दस के मुताबिक अगर हम देखें तो जब हमें शमूएल नबी का वाक़या अगर हम देखें कि जब वो यसी के घर इसराइल का अगला बादशाह चुनने के लिए जाता है, तो यसी अपने 7 बेटों को उसके सामने ला खड़ा करता है, और वो ये मुनासिब भी नहीं समझता कि वो दाऊद को भी बुला ले जो बाहर भेड़ बकरियां चराने गया हुआ है, कि वो उसे भी इस फहरिस्त में ला खड़ा करे, क्योंकि वो समझता है कि वो अभी छोटा है, वो बादशाह बनने के काबिल नहीं है। मगर शमूएल नबी जब यसी के 7 बेटों पर नज़र करता है तो वो उन्हें कहता है कि मुझे तेरे इन बेटों में से कोई बादशाह दिखाई नहीं देता, क्या तेरा कोई और बेटा भी है? जब शमूएल नबी इस चीज़ का जिक्र करता है तो ये चीज़ हमें ये जाहिर करती है कि खुदा ताला ने जो आपके लिए मुख्तस किया है वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा और आपको वो ज़रूर मिलेगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की डोर खुदा के हाथ में है। वो जानता है कि कौन आपको नापसंद करता है और कौन आपको पसंद करता है। और अगर आपकी ज़िंदगी की डोर आदमी हो या इंसानों के हाथों में होती तो शायद आज हम दाऊद का नाम तक भी ना सुनते या हम उसके नाम से भी वाकिफ ना होते। मगर हमारी ज़िंदगियों का कंट्रोल, हमारी ज़िंदगियों का मुख्तार खुदा ताला की ज़ात है, और जो हमारे लिए मुख्तस है, जो आपके लिए मुख्तस है, वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। और जब हम देखते हैं कि यसी ने जब दाऊद को बुलाया तो शमूएल नबी के मुंह
سے بے اختیار نکلا کہ یہ اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہے۔ خدا اس طرح انتخاب نہیں کرتا جس طرح ہم انسان ہوتے ہوئے انتخاب کرتے ہیں۔ ہم رنگ و نسل، ہم صورت اور ظاہری صلاحیتیں دیکھ کر انتخاب کرتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی ذات دلوں کو جانچ کر انتخاب کرتی ہے۔ اکثر آپ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے مشکل حالات میں ہیں اور یہ ایسے حالات ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، یا ہماری کہانی کا اختتام یہی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ ہماری کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ داؤد کی طرح ہم بھی بلائے جائیں گے۔ خدا آپ کو بھولا نہیں ہے۔ برے حالات یا لوگوں کی مخالفتوں کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب کبھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں جو خدا نے شروع کیا ہے وہ اسے ضرور ختم کرے گا، کیونکہ اس کا فیصلہ ہی حتمی ہے اور اس کا حکم ہی حکم اخیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم اپنے حالات اور مشکلات کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں بعض اوقات۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہمارے حالات ہیں یہ ہماری زندگی کو قابو کیے ہوئے ہیں، مگر یاد رکھیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنی مشکلات کو، اپنی پریشانیوں کو اول درجہ نہیں دینا ہے، بلکہ ہمیں اپنی زندگیوں میں خدا تعالیٰ کو اول درجہ دینا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا مختار خدا کو بنانا ہے۔ وہی ہے جو ہماری زندگیوں پر قابو اور ہماری زندگیوں پر مختاری رکھتا ہے۔ کتاب اقدس میں سے پہلا پطرس اس کے 3 باب کی اگر ہم آخری آیت میں دیکھیں تو اس کے مطابق خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ آپ شاید بیمار ہوں، آپ شاید بیماری کی وجہ سے پریشان ہو، شاید آپ کی میڈیکل رپورٹ اچھی نہ ہو، یاد رکھیں کہ وہ جو ہر چیز پر قادر ہے وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں شفا دوں گا۔ جب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ کبھی ریکور نہیں ہوں گے تو آپ کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ میرے لیے حتمی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ میرے لیے حتمی فیصلہ خدا تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ بعض اوقات خدا ہماری زندگی میں ایسے کام کرتا ہے جسے ہم سوچ نہیں سکتے، جو ہماری سوچ سے، ہماری جو فطرت ہے اس سے پرے ہوتے ہیں۔ ہم خدا بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے عجیب اور ایسے مافوق الفطرت کام کرتا ہے، اور ایسے ہی ایک عجیب کام کا واقعہ ہمیں کتاب اقدس میں سے ابراہیم اور سارہ کی زندگی میں سے ملتا ہے کہ جب ابراہیم اور سارہ دونوں عمر رسیدہ تھے، دونوں بڑھاپے میں جا چکے تھے، تو تب خدا انہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے۔ اور اگر ہم اسے دنیاوی طور پر دیکھیں یا عام انسانی طور پر، انسانی فطرت پر، انسانی سوچ کے مطابق دیکھیں تو یہ کام ناممکن دکھائی دیتا ہے کہ ایک انسان جو بڑھاپے میں جا چکا ہے، ایک عورت جو بڑھاپے میں جا چکی ہے، ایک مرد جو بڑھاپے کی دہلیز پہ، جو 80 سال کی عمر تک پہنچ چکا ہے، وہ باپ کیسے بن سکتا ہے، یا وہ عورت جو بڑھاپے میں داخل ہو چکی ہے وہ ماں کیسے بن سکتی ہے۔ اور جب خدا اسے یہ ابراہیم کو یہ بشارت دیتا ہے تو وہاں ہمیں ابراہیم کا ایمان دکھائی دیتا ہے۔ وہ دنیاوی سوچ کی بجائے، وہ لوگوں کی جو سوچ ہے اس کی بجائے، وہ خدا تعالیٰ کے ذات پر، اس کی کاموں پر، اس کی عظمت پر یقین رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر ہم اسے دنیاوی طور پر پرکھیں تو اگر سارہ اس دور میں کسی طبیب یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی تو وہ صاف اور واضح الفاظ میں یہی کہتا کہ انسان ہوتے ہوئے اس عمر میں آ کر یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ میں یہ صلاحیت ہو تو شاید مرد اس قابل نہیں ہے، یا اگر مرد یہ صلاحیت رکھتا ہے ابھی بھی تو شاید آپ کا رحم اس قابل نہیں ہے کہ آپ ماں بن سکیں۔ لیکن خدا ہمارے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جو کوئی اور نہیں کھول سکتا۔ یاد رکھیں کہ ماہرین نے ٹائٹینک بنایا اور وہ ڈوب گیا، اور ایک نا تجربہ کار نوح نے جب کشتی بنائی تو وہ 40 دن رات پانی پر تیرتی رہی اور بحفاظت اس منزل تک پہنچی جہاں خدا اسے روکنا چاہتا تھا۔ بعض اوقات ماہرین غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ خدا نے آپ کے اندر کیا چھپا رکھا ہے، وہ نہیں جانتے کہ خدا نے آپ کے لیے کیا مختص کر رکھا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کے خود مختار ہوتے تو شاید ماہرین کی یہ باتیں ہمارے لیے سچی ثابت ہوتی، مگر
हमारी ज़िंदगी का मुख्तार, हमारी ज़िंदगी की डोर, हमारी ज़िंदगी का काबू खुदा ताला के हाथ में है। वो कायनात की सबसे अजीम हस्ती है जिसके हाथ में हमारी ज़िंदगी का काबू, हमारी ज़िंदगी की मुख्तारी है, और उसी का फैसला हमारे लिए हतमी है। और खुदा के वादा के 20 साल बाद जाके इब्राहिम के घर औलाद पैदा हुई। जब इब्राहिम 100 बरस का और सारा 80 बरस की थी, तब उसके बेटा पैदा हुआ। उसने कुदरत के उन कवानीन और माहिरीन की राय को बदल दिया जो बज़ाहिर हमें नामुमकिन नजर आते हैं। तो याद रखें कि जिस तरह खुदा ने इब्राहिम और सारा की ज़िंदगी में बुढ़ापे में काम किया, उस वक़्त वो काम कर दिखाया जब बज़ाहिर वो चीज़ नामुमकिन थी। तो हमें भी ये सीखना है कि खुदा का हुक्म हमारी ज़िंदगी में भी अखीर और हतमी हैसियत रखता है। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में कोई और हुक्म, कोई और बात, किसी और इंसान की तरफ से कही गई बात हतमी हैसियत नहीं रखती। और इसी तरह जब हम यूसुफ और उसके भाइयों की ज़िंदगी के बारे में सीखते हैं या उसके बारे में मुशाहिदा करते हैं, तो हमें यूसुफ की ज़िंदगी में उसके भाइयों का उससे हसद और धोखा दिखाई देता है कि कैसे उसके भाई उससे हसद रखते थे। क्यों? क्योंकि वो खुदा की नज़र में मकबूल था, उसका बाप उससे मोहब्बत करता था, और यही चीज़ उसके और भाइयों के दरमियान हसद का बायस बनी। और फिर हम ये देखते हैं कि कैसे उन्होंने धोखे से उसे गुलाम होने के लिए बेच दिया। और जब वो अजीज़ मिस्र के घर गुलाम की हैसियत से पहुंचा, वो वहाँ रहा, तो फिर हम आगे चलकर ये पढ़ते हैं कि कैसे अजीज़ मिस्र की बीवी ने उसे अपनी नफसानी और जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करना चाहा, और जब उसे इनमें कामयाबी ना हुई तो उसने उस पर इल्ज़ाम लगाकर यूसुफ को कैद में डाल दिया। और फिर जब वो कैद में था, और हमें किताब अक़दस में से ये चीज़ बगौर सीखने को मिलती है, वाज़ेह तौर पर सीखने को मिलती है कि खुदा ने उसे उन मुश्किलात से, उन कैदोबंद की सोबतों से निकाल कर मिस्र में दूसरे दर्जे के हाकिम के ओहदे पर फाइज किया। मेरा यकीन है कि यूसुफ की तरह आपकी ज़िंदगी में आप लोग खुदा का मुशाहिदा करेंगे और उस चीज़ पर काबू पाएंगे जो आपको रोके हुए है, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में से निकाल फेंकेंगे जो आपको खुदा पर भरोसा करने से, उसके फैसलों पर यकीन करने से रोके हुए है। क्योंकि खुदा उन हदों और उन जुबों को तोड़ने वाला है और आपको नई बुलंदियों और वसतों पर पहुंचाने वाला है। और जब हम नए अहदनामा में दाखिल होते हैं तो वहाँ हमें लाजर की मौत का वाक़या मिलता है। लाजर जो मसीह यीशु का करीबी दोस्त था, और फिर जब वो बीमार हुआ तो उसकी बहनों ने मसीह यीशु तक एक खबर पहुंचाई, क्योंकि मसीह यीशु उस वक्त दूसरे शहर में मौजूद थे। तो उन्होंने मसीह यीशु तक ये खबर पहुंचाई कि वो आए और लाजर को शिफा दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु को दूसरों की ज़िंदगियों में शिफा देते, दूसरों की ज़िंदगियों में काम करते, दूसरों की ज़िंदगियों में मौजज़ात करते देखा था, और उनको इस बात का ईमान था कि अगर हम मसीह यीशु को बुलाएंगे तो वो लाजर को भी, हमारे भाई को भी ज़रूर शिफा देगा। और फिर यीशु ने, वाज़ेह हमें ये चीज़ वहाँ मिलती है कि यीशु ने उस शहर में 3 दिन यीशु उस शहर में रुके रहे। यानी कि यीशु ने 3 दिन उस शहर, इस बात का जब उसको खबर पहुंची तो उसके बाद मज़ीद 3 दिन यीशु उस शहर में रुके रहे। यीशु ने मज़ीद 3 दिन इंतज़ार किया, और जब यीशु वापस उस शहर में आए तो तब तक लाजर की मौत हो चुकी थी। और उनकी बहनों को, लाजर की बहनों को, मरियम और मार्था को ये लगा हो कि शायद यीशु देर से आया है। लेकिन मार्था को अगर आप देखें कि अगर उसका ईमान कमज़ोर होता और वो खुदा की तकफीर करती तो शायद ये कहानी हमें वहीं ख़त्म होती नज़र आ जाती। शायद लाजर की दोबारा क़यामत, लाजर को ज़िंदा करने का वाक़या हमें इस जगह पर ना मिलता। मगर उसका ईमान देखें कि उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू कहेगा खुदा वो ज़रूर करेगा। यीशु ने उनसे कहा कि मुझे कब्र पर ले चलो। इस तरह वो हमें भी कहता है कि मुझे उस मुकाम पर ले चलो अपनी ज़िंदगियों में जहाँ तुम लोगों ने यकीन करना छोड़ दिया, जहाँ तुम लोगों ने ईमान
कमज़ोर कर लिया, जहाँ तुम लोगों ने मेरी ज़ात पर इत्काद करना छोड़ दिया, जहाँ तुम लोग ये फैसला कर लेते हो कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। और जब वो कब्र पर जाते हैं तो यीशु उन्हें पत्थर हटाने को कहता है, और पत्थर इस चीज़ को जाहिर करता है कि जहाँ हमारा यकीन खुदा ताला के फैसलों और उसके हुक्मों पर से हट जाता है, जहाँ हमारा यकीन, हमारा ईमान खुदा ताला के कामों, खुदा ताला की अजमत और खुदा ताला की बढ़ोतरी पर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है और अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, इसलिए हम खुदा के वादों पर एक नाउमीदी का वो पत्थर चिपका देते हैं, वो पत्थर रख देते हैं। हमें सिर्फ अपना काम करना है और इस पत्थर को उस वादों से सरकाना है। एक उम्मीद, एक ईमान खुदा ताला की ज़ात पर रखना है, उस पर भरोसा रखना है। और फिर हम देखते हैं कि यीशु ने लाजर को छुआ भी नहीं, बल्कि कहा कि ऐ लाजर निकल आ, और वो 4 दिन का मुर्दा उस कब्र में से निकल आया। इसी तरह आज यीशु शख्सी तौर पर यहाँ हमारे जिस्मानी तौर पर हमारे साथ मौजूद नहीं है, मगर हमारे पास वो मौजूद है जो उस वक्त लाजर के लिए था। हमारे पास यीशु के वो अल्फाज मौजूद हैं जो उस वक्त उसने लाजर के लिए कहे थे। और ये बात ये जाहिर कर, और इस वाक़े से ये जाहिर है कि यीशु ने 4 दिन इंतज़ार किया कि वो लाजर के लिए दुआ करे, या लाजर को आकर जिंदा करे, या लाजर को आकर शिफा दे। वो पहले दिन ही उसे शिफा दे सकता था, मगर हमेशा याद रखिए कि ताख़ीर की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। अगर खुदा आपकी ज़िंदगी में कोई काम करने में आपको खुदा की तरफ से ताख़ीर है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर छिपी होगी। शायद हम इंसान होते हुए उसे ना समझे। जब हम अपनी मुश्किलात और मसाइल के ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं तो ये नहायत ही अहम वक्त होता है। हमें इंतज़ार की इस आजमाइश को पार करना और इससे बाहर निकलना है। अगर उस वक्त मार्था भी मनफी रवैया रखती तो शायद वो इस मौजज़े को रोक देती, शायद उसकी ये मनफी सोच और इसकी मनफी रवैया इस मौजज़े को होने से पहले ही रोक देता। जब खुदा की तरफ से खामोशी हो तो हमें अपने ईमान में, खुदा पर इत्काद में, खुदा पर यकीन में और खुदा पर भरोसे में मजबूत रहना है। हमें ईमान और शुक्रगुजारी के साथ दुआ करते हुए ये सोच के इंतज़ार करना है कि खुदा का फैसला मेरे लिए हतमी है, खुदा का फैसला ही मेरे लिए हुक्म अखीर की हैसियत रखता है। उन दिनों यीशु के मुखालफत में भी बहुत से लोग थे। उनके मन में था, या उनका ये ईमान था कि मरने के 3 दिन बाद रूह जिस्म को छोड़ती है। और ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि यीशु ने 4 दिन तक इंतज़ार किया। ऐसा इसलिए था कि वो जब लाजर को जिंदा करे तो किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। बाज़ औक़ात खुदा इस वजह से भी ताक़ीद करता है कि आप पर तनकीद करने वाले, आपकी मुखालफत करने वाले, चाहे वो आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, खुदा उनके सामने आपकी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर करना चाहता है, ताकि वो कभी आपकी ज़िंदगी में जो खुदा ने काम किया, आपकी ज़िंदगी में जो खुदा ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया, उसको रद्द ना कर सकें। बाज़ औक़ात हम बहुत जल्द उम्मीद छोड़ देते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने बहुत कोशिश कर ली है, मगर हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सके और शायद पहुंच भी ना सकें। मगर कोई भी चीज़ खुदा की मर्ज़ी के बगैर अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती। बेहतर यह है कि आप अपनी कोशिश जारी रखें। जब तक आपकी सांस में सांस है, उम्मीद बाकी रखें। आपकी कहानी का इख्तिताम नाकामी या शिकस्त पर नहीं हो सकता। आप अपने जज्बा ईमान को मजबूत करें। क्यों? क्योंकि खुदा आपके लिए वो कर सकता है जो आपकी सोच से बालातर है। यही कुछ आज से 2000 साल पहले हुआ। शैतान और उसकी सारी ताकतें ये सोचकर खुशी मना रही थी कि हमने बिल आखिर यीशु को शिकस्त दी और उसे सलीब पर मेखों से जड़ दिया। मगर उन्होंने इस बात को नहीं जाना कि यीशु ने अपनी मौत के साथ साथ
दोबारा जी उठने की भी पेशेंगोई की थी। यीशु ने कहा कि अगर इस मकदस को ढा दो तो 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा। शैतान की ये जो सलाहियत है सुनने की वो शायद महदूद है। उसने वो बात सुनी, वो बात चुनी जो उसके लिए बेहतर थी। और जब वो खुशी मना रहे थे तो यीशु ने मौत और कब्र पर फतह पाकर शैतान को शिकस्त दी। आज शायद दुश्मन आप पर भी खुशी मना रहे हो, आपका काम तमाम हो चुका, ये सोचकर वो खुश हों, मगर आपको उसे ये दिखाना है कि ये सोच या ये बात या ये वक्त जो मेरी ज़िंदगी में है ये आखिरी नहीं है। चाहे मैं गिर चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा उठाकर खड़ा किया जाऊँगा। शायद मुझे इस बीमारी का सामना है लेकिन शिफा मेरी राह देख रही है। ये तनज़्ज़ुली मेरे लिए मुस्तकिल नहीं है। मेरा मुस्तकबिल खुदा ताला के हाथ में है। मेरी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में है। मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल उसके हाथ में है। खुदा का कलाम कहता है कि तेरे आने वाले दिन तेरे पिछले दिनों से बेहतर होंगे। खुदा के साथ मुआहदा करें कि हम अपनी ज़िंदगियों में वापस उस जगह पर जाएंगे जहां हमने उसके वादों पर एतमाद करना छोड़ा था, जहां हमने उसकी अजमत पर यकीन रखना छोड़ा था, जहां हमने उसके वादों, उसकी अजमत और उसके कामों को पसे पुश डालते हुए उन पर नाउमीदी का पत्थर रख छोड़ा था। हमें उस पत्थर को हटाना है और हमें खुदा पर भरोसा रखना है। हमें खुदा की अजमत पर, उसके किए गए कामों पर, उसके फैसलों पर इत्मीद रखना है। अपनी ज़िंदगियों का इख्तियार आज यीशु को सौंपें और कहें, ऐ खुदावंद, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में आ और मेरे दिल को ले। मैं तुझे अपना आका और नजात दहिंदा कबूल